तो बाबू आपने देखा था इससे पहले वाले क्लास में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और उससे दो चीज निकला था, एक तो निकला था अभिकारक, एक निकला था प्रतिफल। और अपने आपने जाना था कि अभिकारक क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है, ठीक है। तो अभिकारक उसको कहते थे जो बाएं साइड होता था ना, और जो बाएं साइड होता था उसको क्या बोलते थे, अभिकारक बोलते थे। और उससे जो नया पदार्थ बन जाता था, जैसे सपोज दैट मान लीजिएगा कि आप कोई जैसे आटा ले लिए और आटा से आपने क्या बनाया, रोटी बनाया, तो आटा जो हो गया आपका, वो जो हो गया वो अभिकारक हो गया, और जो उससे रिजल्ट आया वो क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में। आज देखिए कुछ एक पॉइंट है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। यानी जो आपका पूरी तरह से देख रहे हो दुनिया में, ब्रह्मांड में दो तरह से घटना घटते हैं। ब्रह्मांड में कितनी तरह से घटना घटते हैं, अगर ब्रह्मांड की बात किया जाए, पूरे वर्ल्ड में बात किया जाए, पूरे वर्ल्ड में अगर वर्ल्ड की बात किया जाए, वर्ल्ड में जो था बाबू पूरे विश्व में दो तरह से घटना घटते हैं। एक तो होते हैं फिजिकल, क्या होते हैं फिजिकल, एक होते हैं फिजिकल जिसको हम क्या कहते हैं भौतिक रूप, क्या बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन पहला क्या होता है वो भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है केमिकल, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं बाबू, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद देखिएगा कि आपके जो जीवन में या आपके पूरे दुनिया में दो तरह से घटना हर वक्त घटते रहता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। अब ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो बाबू आप लोग क्या कीजिएगा, भौतिक परिवर्तन लिख करके डैश दीजिए। पहला क्या लिखेंगे, भौतिक परिवर्तन लिख करके डैश। ये सब जो देख रहे हो ये चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ रहे हैं ना, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का। तो लिखिएगा भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। हालांकि आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, टेंशन नहीं लेना है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो लिखिएगा इसके बारे में, भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं। लिखिएगा वह परिवर्तन, वह परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक, जिसमें पदार्थ, जिसमें पदार्थ के भौतिक, जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में, पदार्थ के भौतिक गुणों में, गुणों में परिवर्तन होता हो, परिवर्तन होता हो, परिवर्तन होता हो, परंतु रासायनिक गुणों में, परंतु रासायनिक, परंतु रासायनिक गुणों में, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे कौन सा परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे कौन सा परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। अब बोले सर मुझे समझ नहीं आया कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। तो बाबू भौतिक परिवर्तन उसको कहेंगे, सीधा बात समझना है कि अगर हम कोई चीज को हम क्या किए, यूज किए अपने जीवन में ना, अपने जीवन में अगर कोई चीज को यूज किए और यूज करने के बाद वो फिर से हमें प्राप्त नहीं हो सकता हो, फिर से मुझे वो नहीं मिल सकता हो, अर्थात वो परिवर्तन क्या कहलाया, भौतिक परिवर्तन कहलाया। क्या कहलाया, भौतिक परिवर्तन कहलाया। सॉरी, फिर से मुझे प्राप्त हो सके ना, सॉरी ना, क्या होगा, फिर से मुझे प्राप्त हो सके। जैसे आपने क्या किया, मोमबत्ती से क्या बना लिया, मोम बना लिया, और फिर क्या किया, उसको जला दिया, फिर से वो क्या किया, मोमबत्ती जले हुए अवशेष को क्या कर सकते, फिर से उसको फरमा में डाल करके प्राप्त कर सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि ये कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। जैसे बिजली का बल्ब, जलता हुआ बल्ब, अब देखिए जैसे बिजली आई तो बल्ब जल गई, फिर वह पुनः क्या हुई,
बंद हो गई, अर्थात ऐसे प्रक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, तो वही करा कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के परिवर्तन, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता हो परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे कौन सा परिवर्तन कहते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जैसे हम लिख लेंगे, जैसे हम लिखेंगे बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, जल में नमक का घोलना, जल में नमक का घोलना, नमक का घोलना, जल में नमक का घोलना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। ठीक है, फलों से सलाद बनाना, फलों से सलाद बनाना, मक्खन का बर्तन में पिघलना, मक्खन का बर्तन में पिघलना, बर्तन में पिघलना, मक्खन का बर्तन में पिघलना। ठीक है, ये सब सारी जो बातें देख रहे हो, ये सब जो होता है ये सब भौतिक परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं, ये सब भौतिक परिवर्तन होते हैं, अर्थात फिजिकल रिएक्शन होते हैं। तो कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के परिवर्तन में ना, पदार्थ के भौतिक गुणों में क्या होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे उसे क्या बोलते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसको कहेंगे, उसे रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। अब देखते हैं भौतिक परिवर्तन आपने समझ लिया कि अगर हम कोई पदार्थ अपने जीवन में यूज करते हैं, फिर से वह मुझे उसी रूप में प्राप्त हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जस्ट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। हम लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, लिखिए आंसर लिखिएगा, लिखिए वह परिवर्तन जिसमें वह परिवर्तन जिसमें वह परिवर्तन जिसमें वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक, जिसमें पदार्थ के रासायनिक, जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में, पदार्थ के रासायनिक गुणों में, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, परंतु परंतु भौतिक परंतु भौतिक गुणों में परंतु भौतिक गुणों में भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे कौन सा परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जैसे हम एग्जांपल में लिख लेंगे, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से क्या बनना, दूध से दही बनना। उसके बाद लिखेगा लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना इत्यादि, लोहे पर जंग लगना इत्यादि, बहुत सारी बात होती है ना। तो बाबू रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन कहते हैं वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है ना, पदार्थ के किस में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में क्या होता है,
परिवर्तन होता है, परंतु भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात इसी अवस्था को हम क्या बोलेंगे, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। जैसे दूध से दही बनना ना, सीधा बात समझना है कि अगर कोई पदार्थ एक बार बन गया, ठीक है, जैसे दूध से दही बन गया, क्या आप फिर दही से दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे लोहा में जंग लग गया, क्या अब जंग लगने से लोहा का जो भार हुआ वो घट गया, तो क्या फिर से वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। तो ये इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते, या आप बोल सकते हो मनुष्य का एज भी बोल सकते हो अपनी भाषा में, मनुष्य का एज। जैसे आपका एज 17 साल हो गया, क्या आप 16 साल हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो जो जीवन में कभी क्या हो, संभव नहीं हो, जीवन में संभव नहीं हो, वो ऐसी प्रक्रिया हम रासायनिक प्रक्रिया बोलते हैं ना। जैसे सपोर्ट एक मान लीजिएगा, दूध फट गया, क्या फिर से पुनः दूध बन सकता है? नहीं बन सकता है, कोई दिक्कत है। जैसे फलों के रसों से क्या बन गया, शराब बन गया, क्या फिर से फल बन सकता है? नहीं बन सकता है। अर्थात ऐसी प्रक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। तो वही लिखे हैं, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना इत्यादि ना। ये सब जो आप देख रहे हो, ये सब क्या हो गया, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण हो गए। यहाँ पे किसी बच्चे को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। आपने क्या क्या पढ़ा है, आपने पढ़ लिया है, पूछेगा सर, हम पूछेगा क्या पढ़े हो बाबू, बोलोगे सर रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिया है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिया है, और क्या पढ़ लिया है बाबू, रासायनिक अभी प्रतिफल पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, प्रतिफल पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं, अभिकारक भी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, अभिकारक भी पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा, एक पढ़े हो भौतिक परिवर्तन, क्या पढ़े हो बाबू, भौतिक परिवर्तन पढ़े हो, और क्या पढ़े हो, भौतिक परिवर्तन, और क्या पढ़े हो, रासायनिक परिवर्तन, क्या पढ़े हो, रासायनिक परिवर्तन पढ़े हो, ठीक है। तो ये सब आप क्या हो, पढ़ रखे हो ना। अभी तक इतना इतना टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया है ना। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है बाबू। तो फिर से आप चलते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में इसको फिर से मैं क्या, फिर से दूसरा इसका ना सेकेंड पार्ट लाऊंगा। दो दो करके मैं बनाता हूँ वीडियो, ताकि शॉर्ट्स वीडियो आप लोग बढ़िया से देखो, ठीक है। और ठीक है ना, तो आप लोग को ये समझ आया होगा। मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लासेस 10 पे जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।